कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के बोर्ड एवं एकेडमिक काउंसिल के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एवं संकाध्यक्ष, सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, नॉन टीचिंग स्टाफ, उपस्थित शिक्षाविद, गणमान्य नागरिक बंधुओं, छात्र संघ के पूर्व पधारियों, एलुमनी, मीडिया कर्मी बंधुओं, प्रिय विद्यार्थी एवं अभिभावक गण, शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस के पुण्य अवसर पर शक्ति की देवी माँ दुर्गा और विद्या की देवी माता सरस्वती का पावन स्मरण करते हुए आप सभी का विश्वविद्यालय के 32वां दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये पुनीत अवसर समस्त विद्यार्थियों और दीक्षार्थियों को साथ इस विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव का क्षण है, जब भारत देश की माननीय राष्ट्रपति का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। विश्वविद्यालय के विकास और विभिन्न गतिविधियों का सफल संचालन में माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति जी का सदैव आशीर्वाद मिलता है। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल माननीय श्री गुलाब चंद्र कटारिया जी का अभिनंदन करती हूँ। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय के एलुमनी भी है। विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न कार्यों में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आज आ नहीं पाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री का मेरा बेरुआ साहब का विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं दीक्षा और उपाधि प्राप्त कर रही हैं विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा उनके परिजनों, अभिभावकों और साथ संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार को 32वें दीक्षांत समारोह का बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थी, आपने अपनी मेहनत, समर्पण और कठिन परिश्रम से यहाँ तक का सफर तय किया। ये आपके लगन और मेहनत का परिणाम है। आज इस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बने हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया और समस्त अतिथियों को समक्ष ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये वर्ष हमारे विश्वविद्यालय के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। हमने शिक्षण और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारे संकाय सदस्यों और विद्यार्थी ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। हमने नई शिक्षा नीति आधारित पाठ्यक्रम बनाकर उन्हें लागू कर दिया है। ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा जो 8 कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिए जाने हैं, जिनमें 6 महिलाएं हैं। यहाँ विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक 92 है और जो प्रायोजिक स्वर्ण पदक है वो 9 है। पीएचडी उपलब्धियां 90 शोधार्थी की अवार्ड की जानी है। मुझे अपने समस्त ये भी निवेदन करते हुए खुशी हो रहा है कि हमारा नैक परीक्षण पूरा करवाया है और इसमें हमको ए ग्रेड मिली है। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक रूसा और अन्य फंडिंग एजेंसी माध्यम से शोध परियोजना को सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। हम शिक्षक की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का प्रयास की है कि 131 शिक्षकों को कैश में
प्रमोशन के प्रक्रिया पूर्ण किया है और शीघ्र ही हमें CS के अन्य साक्षात्कार प्रोफेसर पदों के एक भी पदोन्नति प्रक्रिया भी करवाए जा रही है। भारत विद्या केंद्र का स्थापना इस विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। इस केंद्र के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़े अनेक पाठ्यक्रम संचालन होंगे। हमारे यहाँ लगातार बिना किसी अवकाश के 1000 दिनों से निःशुल्क नियमित योगा शिविरों का आयोजन किया गया है और अभी भी चल रहा है। माननीय अभ्यर्थियों के सम्मुख ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में 40 विभाग है और इन विभागों में लगभग 19,000 विद्यार्थी अध्ययनरत है। हमने हाल ही में फूड और न्यूट्रिशन का विभाग भी खोला है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। हमारे NRF रैंकिंग में फार्मेसी विभाग और रैंकिंग में ऐसे भी 59 स्थान दिया गया है और विभाग के पहल से विश्वविद्यालय ने टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस और जो कि USA के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हमारे हिंदी विभाग द्वारा लोक साहित्य एवं संस्कृति एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स ट्राइबल स्टडी के विषय पर संगोष्ठियां आयोजित की गई है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी विभाग द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण शिक्षण अनुसंधान और विभिन्न प्रसार गतिविधियों से सक्रियता से जुड़े हैं। डॉक्टर सचिन गुप्ता 2024 से डिलीट प्राप्त उपाधि धारक हैं। हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री नवीन नंदवाना हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सम्मेलन सम्मान प्रदान किया गया था और साहित्य मंडल नाथ द्वारा हिंदी भाषा विभूषण की मानद उपाधि प्रदान की गई है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की डॉक्टर टिकम चंद को माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय समिति का 24-25 के अध्यक्ष भी चुना गया है। हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर विनीत सोनी विश्व प्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी के फेलो चुने गए हैं। सहायक आचार्य डॉक्टर PS राजपूत को 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुई है। मुझे ये निवेदन करते हुए खुशी हो रहा है, भू विभाग द्वारा 3 छात्राओं को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 14 लाख की वार्षिक पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ है और ये हमारा भूगोल विभाग की छात्रा तेजस्वी व्यास ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके नागपुर के आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लिया। विश्वविद्यालय के कैडेट और RDC पैरेड में 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल के क्षेत्र में भी हमारे विद्यार्थी का उपलब्धियां प्रशंसनीय है और बहुत मेडल अर्जित किए हैं। विश्वविद्यालय के छात्रा पूजा कुमावत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कॉपर पदक प्राप्त किया है। खेलों में भागीदारी और ओलंपिक द्वारा भी हमारे विद्यार्थी ने हैंडबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, किक ब्रेकिंग, आर्चरी, कुश्ती, बॉक्सिंग आदि खेल में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किए हुए और मेडल भी प्राप्त किए हैं। खेलो इंडिया गेम्स में 23 में भी हमारे विद्यार्थी ने अपने कौशल का परिचय दिया है। खेलों को प्रोत्साहन
देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पदक विजेता को भी विश्वविद्यालय के और से प्रोत्साहन के रूप में लगभग 13 लाख रुपया की नगद राशि प्रदान की गई है। अतः मैं पुनः आज दीक्षा और उपाधि प्राप्त कर रही हैं समस्त विद्यार्थी और शोधार्थी को बधाई देती हूं और उनके भविष्य के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूं। साथ ही मंचासीन समस्त माननीय अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। अत्यंत हर्ष के इस गरिमामय अवसर पर अतिथियों के स्वागत की भारतीय परंपरा, जिसमें अतिथि देवो भव का भाव समाहित होता है, मैं माननीय कुलपति महोदया से सविनय अनुरोध करती हूं कि वे दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि, भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को शॉल उड़ाकर स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट कर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मंगल कामनाएं समर्पित करें। कुलपति महोदया से पुनः अनुरोध है कि वे प्रदेश के राज्यपाल तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी को शॉल उड़ाकर स्वागत करें तथा स्मृति चिन्ह भेंट करें। कुलपति जी से आग्रह है कि वे समारोह के अति विशिष्ट अतिथि राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी को भी शॉल उड़ाकर अभिवादन करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। कुलपति जी से अनुरोध है कि वे प्रदेश उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री तथा दीक्षांत समारोह के सम्मानित अतिथि माननीय श्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को शॉल उड़ाकर स्वागत करें तथा स्मृति चिन्ह भेंट करें। सम्मानित मंच के ओजस्वी आभा मंडल से दैदीप्यमान सभागार आलोकित होता है। सभी सम्माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए हम हृदय पुष्प समर्पित करते हैं। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर वर्दी चंद गर्ग जी को आमंत्रित करती हूं दीक्षांत समारोह का औपचारिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए। मैं माननीय कुलपति महोदया से निवेदन करता हूं कि वे विभिन्न संकायों में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के डिग्री धारकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय को अनुरोध करें। माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमति से विश्वविद्यालय के मैं प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करती हूं कि विभिन्न संकाय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि के योग्य प्रमाणित स्नातक और उक्त उपाधि को दीक्षा प्रदान करे। पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाली सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं मुझसे निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए
मैं विभिन्न संकायों में सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय के डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को वक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। सचिव मैं कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि विभिन्न संकायों में प्रथम घोषित स्वर्ण पदक विजेताओं में से कतिपय को कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं जो विद्यार्थी वर्ष 2023 की परीक्षाओं में प्रथम घोषित किए गए हैं उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। मैं प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय कुलाधिपति महोदय विभिन्न संकाय के प्रथम घोषित स्वर्ण पदक विजेताओं में से कर्तव्य और कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं जो विद्यार्थी वर्ष 2023 की परीक्षाओं में प्रथम घोषित किए गए हैं उन्हें स्वर्ण पदक उपाधि का प्रदान करते हूँ और स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी क्रम में खड़े होकर तैयार रहें। विद्यार्थी क्रम से स्वर्ण पदक माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से प्राप्त करेंगे। परीक्षा नियंत्रक स्वर्ण पदक हेतु 25 छात्रों का अग्रसारित करेंगे। चांसलर मेडल एमएससी बोर्डनी वंदिता सोनी, एमएससी केमिस्ट्री जूही सिंधी, एमएससी मैथमेटिक्स सेजल शर्मा, एमएससी फिजिक्स कृति गुप्ता, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग आयुषी सारंग देवत, एमए इकोनॉमिक्स पुष्कर लाल डांगी, एमए इंग्लिश लिटरेचर दीपांशी गौड़, एमए ज्योग्राफी मेघा मंत्री, एमए जेनोलॉजी एंड प्राकृत लिटरेचर शर्मिला कोठारी, एमए पॉलिटिकल साइंस दीप्ति राणावत, एमएससी साइकोलॉजी विभूति सेठिया, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राधाकिशन तेली,
धन्यवाद महोदय। धन्यवाद श्रीमान। सम्मानित मंच सद्गुणों के प्रकाश से सभागार को आलोकित कर रहा है। मैं विश्वविद्यालय कुलाधिपति महोदय माननीय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, पंजाब के माननीय राज्यपाल एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद जी बरवा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी, विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल एवं अकादमिक परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एवं सभी संकाय सदस्य, सम्माननीय अतिथिगण, आज दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे पद और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावक भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और छायाकार मित्रों, आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को विश्वविद्यालय के इस 32वें दीक्षांत समारोह की मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन का अनमोल पर्व है। यह वह समय है जब आप सभी विद्या अर्जित कर भविष्य के नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो कुछ आपने सीखा है उसे व्यवहार में उतारकर राष्ट्र निर्माण के लिए यही आपकी नवीन और महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ होती है। आप ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा रखो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर जिंदगी ऐसी बनाओ कि अपने आप के एक मिसाल बन जाए। देश की नई शिक्षा नीति हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरित है। इसमें विद्यार्थी को अपने विषय के साथ भौतिक और विषय के ज्ञान के अवसर देने का उदात्त दृष्टिकोण, इसे विद्यार्थी हित में इस तरह से तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों का सबसे चहुमुखी विकास हो। विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को व्यावहारिक रूप में अपने यहाँ लागू करे। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय की न्यायिक रैंकिंग को इसके लिए हमने कार्य प्रारंभ किया है। इस संबंध में राजभवन स्तर पर हमने बैठक बुलाई और प्रयास किया कि विश्वविद्यालय इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करे। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अगले 5 वर्षों में एक भी विश्वविद्यालय न्यायिक रैंकिंग से वंचित नहीं रहे। 2020 का केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। प्राचीन काल से भारत एक शिक्षा का ज्ञान का आकर्षण रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के लोग पढ़ने और ज्ञान लेने के लिए आते थे। दशमलव पद्धत भारत ने विश्व को दिए हैं। शून्य का जीरो का शोध भारत ने ही हुआ, भास्कराचार्य ने वो किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समर्पण भाव, सेवा भाव, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का आचरण पर जोर है। इससे आपको स्वयं के, आपके परिवार को
और अपने देश को इस नीति का लाभ होगा। आप जरूर सोचे, आचरण करें, यही अपेक्षा करता हूं। और दो पंक्तियां मैं बताता हूं, वो तो मेरी नहीं लेकिन मैं पढ़ी है। पत्थर मजबूत होता है, लोहा उसे काटता है, लोहा उससे भी मजबूत होता है, मगर अग्नि उसे पिघलाती है। अग्नि तो बहुत तेज होती है, मगर जल उसे बुझाता है। आप जल बनो, सबको खुशहाल रखो। जिस तरह जल शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही आप सबके लिए उपयोगी बने, क्योंकि जल ही जीवन है। आप सभी के उज्जवल एवं मंगलमय भावी जीवन के लिए कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्धता रखने वाली समारोह की मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपने आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े जी, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटेरिया जी, जो इस विश्वविद्यालय के एलुमनाई भी है, उन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ एमए किए हैं, एलएलबी किए, फिर बीएड किए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ जी, कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी, सभी प्राध्यापकगण एवं कर्मचारीगण, अभिभावकगण, देवी और स्वजनों और प्रिय विद्यार्थियों, इस समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज का दिन न सिर्फ उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष है, बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। मैं सभी शिक्षकों और अभिभावकों को भी सराहना करती हूँ, जिनके सहयोग और प्रोत्साहन से विद्यार्थी इस उपलब्धि का प्राप्त कर सके हैं। मैंने देखा है कि हमारे बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष बधाई देती हूँ। छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिया, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ और जयपुर की विभूतियों ने स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र सदियों से राष्ट्रीय अस्मिता के संघर्ष का साक्षी रहा है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप और भक्ति काल की महान संत कवयित्री मीराबाई का ये क्षेत्र शक्ति और भक्ति के संगम का क्षेत्र कहा जा सकता है। यहाँ की जनजाति बहुल आबादी ने इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ के इतिहास का आपको अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको भारत की गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको ऐसे विलक्षण व्यक्तियों की
जीवन गाथा का परिचय प्राप्त होगा जो आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। देवियों और स्वजनों, स्वाधीनता संग्राम के दौरान रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के लिए प्रजा मंडल बनाया गया है। इस क्षेत्र में गठित मेवाड़ प्रजा मंडल को माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल वोया जैसे विभूतियों ने नेतृत्व प्रदान किया है। बाद में श्री मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़ प्रजा मंडल के महासचिव बने। आपके विश्वविद्यालय का नाम उनके ही नाम पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लंबा कार्यकाल था। देवियों और स्वजनों, मेरा मानना है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। 6 दशकों से भी अधिक समय से ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है जिन्होंने राजनीति, शिक्षा, खेल, प्रशासन जैसे विविध क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उनमें से अपना पंजाब के राज्यपाल एक है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय और इससे संलग्न 200 से अधिक महाविद्यालयों में 1,70,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस विद्यार्थियों में एक बड़ी संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के विद्यार्थियों की है। ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। इस विश्वविद्यालय से संलग्न गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज राजस्थान में सबसे बड़ी महिला विश्वविद्यालय में से एक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। ये सभी प्रयास महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय ने अनेक गांवों को गोद लिया है तथा विद्यार्थियों को ग्राम विकास से जुड़ा है। ये प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग है। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान निर्माता एवं अग्रणी राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि चरित्र शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मानते थे कि ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसमें चरित्र और विनम्रता ना हो हिंसक जीव से भी अधिक खतरनाक होता है। उसकी शिक्षा से यदि गरीबों की हानि हो तो अभक्ति समाज के लिए अभिशाप हो सकता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी हो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके चरित्र पर कोई लांछन लाए। उच्चतम नैतिक मूल्य आपके व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा है। आपके जीवन के हर पहलू में इंटीग्रिटी हो। आपका हर कार्य न्यायपूर्ण और नीति संगम हो। प्रिय विद्यार्थियों, आपको 21वीं सदी की दुनिया में अपना स्थान बनाना है। ये तेज गति से हो रहे बदलाव का समय है। ये बदलाव ज्ञान विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से हो रहा है। इस बदलते परिवेश में अपनी शिक्षा की उपयोगिता बनाए रखने के लिए आपको निरंतर विद्यार्थी की मानसिकता यानी द स्पिरिट ऑफ द स्टूडेंट को बनाए रखना होगा। आप तो जो शिक्षा आपने प्राप्त की है और जीवन यात्रा के लिए एक प्रस्थान बिंदु है। जीवन यात्रा का पूरा मार्ग आपको अपने निरंतर परिश्रम और निष्ठा के बल पर तय करना है। साध्यता में प्रमाद यानी मानसिक अध्ययन न करने की सीख केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि आजीवन साथ देती है। आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों का समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। वस्तुतः इन दोनों ने
सहज संतुलन बना रहता है। संवेदना एक प्राकृतिक गुण है। परिवेश, शिक्षा और संस्कारों में व्याप्त करुणा से कुछ लोग अंध स्वार्थ का मार्ग पकड़ लेते हैं, परंतु सबके हित को प्राथमिकता देने के विचारधारा आपकी प्रतिभा को और अधिक विकसित बनाएगी। परोहित करने में अपना हित सहज ही सिद्ध हो जाता है। हमने वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। आपकी पीढ़ी के योगदान के बल पर ही ये राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सकेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण में यथाशक्ति सर्वाधिक योगदान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप अपने आचरण और कार्य से अपने परिवार, समाज और देश का गौरव बढ़ाएंगे। इसी में आपकी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम आपके उद्बोधन के लिए। सभी से आग्रह है कि यथास्थान खड़े हों राष्ट्रगान के सम्मान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। सम्मानित मंच प्रस्थान